जानवर का शिकार करते हैं। प्रेडेटर कौन होते हैं? प्रेडेटर ऐसे जानवर होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे जानवर का शिकार करते हैं। तो जब कभी भी वो प्रेडेटर देख लेते थे तो जानवर क्या क्या करते थे? अलार्म कॉल्स दिया करते थे। ऑल दिस अपहीवल वाज क्रिएटेड बाय ओनली वन animal's presence, a leopard. Many animals make alarm calls when they see a predator. और प्रेडेटर कौन थे? टाइगर और लेपर्ड नियर बाय, यानी टाइगर और लेपर्ड अगर दिख जाता है आसपास में तो आवाज निकाला करते थे। द लंगूर is most reliable when it comes to finding clues about the presence of the apex predators in the jungle। और ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा किस पे भरोसा किया जाता है अलार्म कॉल्स के बारे में? लंगूर पे भरोसा किया जाता है। मोस्ट रिलायबल कौन है? सबसे ज़्यादा भरोसेमंद कौन है? लंगूर है। और ये लंगूर जो है सबसे ज़्यादा भरोसेमंद जानवर है। और ये जानवर क्या करता है? जब कभी भी जो है अपेक्स प्रेडेटर्स को देखता है, अपेक्स का मतलब है टॉप मोस्ट, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट। टॉप मोस्ट का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेडेटर्स को जब वो देखता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेडेटर्स मतलब कौन? टाइगर या लेपर्ड। जब वो टाइगर या लेपर्ड को जंगल में देखता है तो वो अलार्म कॉल्स निकालता है। द माइटी इल्यूसिव लेपर्ड ऑफ उम्बरजरा वॉज आउट ऑफ इट्स लेयर। और माइटी मतलब ताकतवर, पावरफुल। तो ये जो लेपर्ड है, उम्बरजरा का जो लेपर्ड है, ये अब क्या हुआ था? वो वॉज आउट ऑफ इट्स लेयर, वो जो है अपने लेयर से बाहर आ चुका था। लेयर LAIR, उसका मतलब दिया गया है डेन, सीक्रेट प्लेस, यानी उसकी जो रहने की जगह थी, लेपर्ड की जो रहने की जगह थी, उसका जो खुफिया घर था, उस खुफिया घर से जो है वो बाहर निकल गया था, बाहर आ गया था। He was on the prowl. The stealthily moving figure in spotted gold-black cloak was spied by these langurs। और ये स्टिल्थीली मूविंग, स्टिल्थीली मतलब बहुत धीरे धीरे चलने वाला जो लंगूर है, सॉरी, जो बहुत धीरे धीरे, स्टिल्थीली मतलब बहुत धीरे धीरे, एकदम चोरी चोरी से, एकदम साइलेंटली। तो स्टिल्थीली कौन चल रहा था? स्टिल्थीली जो है कौन चल रहा था? लेपर्ड चल रहा था। और जो है वो दिखने में कैसा था? गोल्ड ब्लैक क्लोक, यानी उसका जो रंग है, उसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, लेपर्ड का जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बताया गया है? वो कैसा था? गोल्ड ब्लैक था। और इस पर जो है किसकी निगाह थी? जो है इस पर किसकी नजर थी? खुफिया नजर किसकी थी? खुफिया नजर थी लंगूर्स की। स्पाइड का मतलब खुफिया नजर थी। किसकी खुफिया नजर थी? लेपर्ड पर जो है, लेपर्ड पर खुफिया नजर किसकी थी? लंगूर्स की थी। इवन द स्मॉल वंस फ्रॉम द लीजन ऑफ लंगूर्स वेर गिविंग अलार्म कॉल्स। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो बड़े लंगूर थे वो तो अलार्म कॉल्स निकाल ही रहे थे, और साथ में जो है जो छोटे छोटे लंगूर्स थे वो भी अलार्म कॉल्स निकाल रहे थे। मतलब यहाँ ये बताया गया कि ना सिर्फ बड़े लंगूर बल्कि जो छोटे लंगूर है वो भी अलार्म कॉल्स दे रहे थे, निकाल रहे थे। लीजन का मतलब होता है अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। मतलब लीजन का मतलब होता है ग्रुप। लीजन ऑफ लंगूर्स का मतलब क्या है? लंगूर, जो लंगूरों का गिरोह, लंगूरों का ग्रुप। और ये जो छोटे छोटे लंगूर है ये भी जो अलार्म कॉल्स निकाल रहे थे, तो वो अलार्म कॉल्स कैसा था? चेक चेक। अगला पैराग्राफ देखिए, आई स्टेड पुट। और ये अलार्म कॉल सुनने के बाद जो है हमारे जो राइटर किरण पुरंदरे ये रुक गए। गॉज्ड द लीडर, गॉज द लीडर लंगूर्स टारगेट साइट। और वो बहुत बारीकी से किसको देखने लगे? वो किसको देखने लगे? लंगूर, लंगूरों के जो लीडर था, लंगूर का जो लीडर था उसकी नज़र कहाँ थी? वो क्या देखने लगे? जो लंगूर का जो लीडर था, जो कहाँ पर बैठा हुआ था? जो है दरख्त के ऊपर बैठा हुआ था, दरख्त के ऊपर बैठा हुआ था। तो लंगूर का जो लीडर था तो उसका टारगेट साइट क्या था? मतलब वो किसको देख रहा था? उसका टारगेट क्या था?
तो लंगूर के नज़र को कौन देख रहे थे? लंगूर के नज़र को बारीकी से कौन देख रहे थे? जो लंगूरों का जो लीडर था, लंगूरों का जो लीडर था वो बारीकी से जो है अपने टारगेट को देख रहा था। लंगूरों का जो लीडर था वो बारीकी से अपने टारगेट को देख रहा था। और ये लंगूर का जो लीडर था वो बारीकी से अपने टारगेट को देख रहा था। और किरण पुरंदरे ने क्या किया, अपने जो राइटर ने क्या किया, उनकी पूरी नज़र किस पे थी? राइटर की पूरी नज़र उस लंगूर के लीडर पर थी कि वो ये देख रहे थे कि वो जो लंगूर का लीडर है उसका टारगेट क्या है, यानी वो क्या देख रहा है। जो लंगूर का जो लीडर है उसका टारगेट क्या है, वो क्या चीज़ देख रहा है, कौन सी छुपी हुई चीज़ देख रहा है। तो वो बारीकी से वो उस चीज़ को देख रहे थे। वो रुक गए थे और वो जो है बारीकी से एनालिसिस कर रहे थे। किसके बिहेवियर का एनालिसिस कर रहे थे? वो लंगूर के लीडर का जो बिहेवियर था, उसकी जो नज़र थी, उसका वो बारीकी से एनालिसिस कर रहे थे। गॉज द लीडर लंगूर्स टारगेट साइट एंड स्कैन द एरिया विजुअली, और उन्होंने भी जो वो एरिया स्कैन किया, मतलब बहुत बारीकी से उस एरिया को देखा। टुक सम स्टेप्स, जो है कुछ स्टेप्स लिए उन्होंने, चले कुछ स्टेप्स, जो है चंद कदम वो चले। स्टॉप्ड अगेन, और फिर रुक गए। अ फ्रेश स्केट वॉज लाइंग बिफोर मी ऑन द ट्रेल, और रास्ते पर क्या पड़ा हुआ था? रास्ते पर स्केट का मतलब जो है एनिमल ड्रॉपिंग्स, यानी एनिमल का डर्ट। एनिमल जो डर्ट करते हैं, जो गंदगी करते हैं, उसको स्केट कहते हैं। तो वो स्केट कैसा था? बहुत फ्रेश था। तो इससे क्या अंदाज़ा लग रहा था? फ्रेश स्केट से ये अंदाज़ा लग रहा था, फ्रेश डर्ट से ये अंदाज़ा लग रहा था कि कोई ना कोई जानवर वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि वो स्केट कैसा था? बहुत फ्रेश था। और क्या हुआ वहाँ पर? द ब्लूइश पर्पल फ्लाइज वेयर हावरिंग ओवर इट, और जो मक्खियाँ है उस स्केट पर भिन भिना रही थी, गोल गोल घूम रही थी। हावरिंग का मतलब गोल गोल घूम रही थी। I was sure that the leopard was somewhere near, और राइटर कहते हैं कि मुझे यकीन हो गया कि लेपर्ड वहीं कहीं पर था। The distant alarm call of four-horned antelope was adding to the chaos. chaos मतलब ये जो कंफ्यूज्ड कंडीशन थी, ये जो कंफ्यूज्ड कंडीशन थी, ये और ज़्यादा कंफ्यूज कब हुई कि लंगूर तो अलार्म कॉल्स दे ही रहे थे, लेकिन साथ में और कौन अलार्म कॉल दे रहा था? एंटेलप। कौन दे रहा था? एंटेलप। अब एंटेलप कौन है? एंटेलप जो है हिरन के जैसा दिखने वाला जानवर होता है। हिरन के जैसा दिखने वाला जानवर होता है जिसके सिंग होते हैं। जिसके क्या होते हैं? सिंग होते हैं। तो यहाँ इस जंगल में जो एंटेलप था उसको कितने सिंग थे? 4 सिंग थे। और वो क्या कर रहा था? वो भी अलार्म कॉल्स दे रहा था। आई बेयरली वॉकड अराउंड 15 मीटर्स एंड स्टॉप्ड। राइटर कह रहे हैं कि वो सिर्फ 15 मीटर चले थे और फिर रुक गए अचानक। आई हैड अपेरेंटली एंटर्ड इनटू द I had apparently entered in the sanctorum of a miracle called leopard। और वो राइटर कह रहा है कि वो कहाँ दाखिल हो गए थे? वो सैंक्टम सैंक्टोरम। देखिए यहाँ मीनिंग दिया गया है, द होली ऑफ होलीज अ प्लेस रीजन वेयर फ्यू आर अलाउड एज द सीक्रेट इंपॉर्टेंट वर्क इज डन। तो राइटर कह रहा है कि वो ऐसे इलाके में दाखिल हो गए थे जो बहुत सीक्रेट था, बहुत खुफिया था, बहुत गुप्त था। तो बहुत खुफिया इलाके में दाखिल हो गए वो, बहुत सीक्रेट इलाके में दाखिल हुए। और वो सीक्रेट इलाका किसका था? वो सीक्रेट इलाका था लेपर्ड का। बट द बिग कैट वॉज नॉट विजिबल, लेकिन उस इलाके में जाने के बावजूद भी उनको वो जो लेपर्ड है वो दिखा नहीं। इट इज़ एन इल्यूसिव एनिमल। वो कैसा एनिमल था? वो इल्यूसिव था। इल्यूसिव किसे कहते हैं? जो थोड़ी देर के लिए दिखता है, छुप जाता है, थोड़ी देर के लिए विजिबल होता है, फिर छुप जाता है। द सराउंडिंग्स वेर रिमाइंडिंग मी दैट आई वॉज ऑल अलोन टाइम एंड अगेन। तो जो सराउंडिंग थी उससे ये महसूस हुआ उनको कि उस जंगल के अंदर
कोई भी नहीं था उस जंगल के अंदर, कोई भी नहीं था, वो अकेले थे। एज आई मूव्ड फॉरवर्ड ऑन द ट्रेल टू पिट्जारी, अब वो कहाँ जा रहे थे पिट्जारी को, द फेडिंग अलार्म कॉल्स वेर स्टिल हर्ड इन द बैकग्राउंड। वो जब आगे बढ़ रहे थे पिट्जारी की तरफ जाते वक्त, पिट्जारी विलेज को जाने का था, और वो जब आगे बढ़ रहे थे तो उनको वो अलार्म कॉल्स जो है, हालांकि अलार्म कॉल्स कैसे हो रहे थे, उसकी साउंड कैसा हो रहा था, फेड हो रहा था, कम कम हो रहा था, लेकिन वो सुनाई दे रहे थे। आई कुड टेल इंस्टिंक्टिवली दैट द लेपर्ड हैड मूव्ड अवे। और राइटर कह रहा है, किरण पुरंदरे कह रहा है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कुदरती तौर पर, मेरी जो कुदरती जो क्वालिटीज़ है, मेरे कुदरती क्वालिटी पे मैं ये कह रहा हूँ, राइटर कह रहा है कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो लेपर्ड है वहाँ से चले गया होगा। इंस्टिंक्टिवली ये वर्ड का ताल्लुक किससे होता है कि जो क्वालिटीज़ हमको बाय बर्थ मिलती है, जो क्वालिटीज़ हमको बाय बर्थ मिलती है, उस क्वालिटी से जो है इंस्टिंक्टिव या इंस्टिंक्टिव कहते हैं इन्हें। जिस क्वालिटी का ताल्लुक जो है हमारे बर्थ से, बाय बर्थ हमको जो क्वालिटीज मिलते हैं, तो उस क्वालिटीज से रिलेटेड जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं, इंस्टिंक्टिव कहते हैं या इंस्टिंक्टिवली कहते हैं। इंस्टिंक्टिव यहाँ पर मीनिंग दिया गया है इंस्टिंक्टिवली का, विदाउट कॉन्शियस थॉट बाय नेचुरल रिस्पॉन्स। नेचुरल जैसा कि अभी बताया गया, नेचुरल मतलब बाय बर्थ, यानी राइटर का जो रिस्पॉन्स था वो ऐसा सोच समझ कर नहीं था, ऐसा जो है कॉन्शियसली सोच कर नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी जो कुदरती सलाहियत है, अपनी जो नेचुरल एबिलिटी, इंस्टिंक्टिवली मतलब नेचुरल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए। इंस्टिंक्टिवली का मतलब क्या, अपने नेचुरल एबिलिटी का, अपने बाय बर्थ एबिलिटी का इस्तेमाल करके उन्होंने बताया कि लेपर्ड वहां से चले गया होगा या चले गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ, मीनवाइल आई सॉ अ मैन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस विथ अ स्टिक इन हिज हैंड। देखिए अब तक कोई भी इंसान वहां नहीं दिख रहा था, फिर अचानक से उन्हें जो है राइटर को एक इंसान दिखा, जो है एक शख्स दिखा, उसके हाथ में लकड़ी थी चलने की,